चाहे बर्मिंघम हो और दूसरी जगहों पे एक बार अजीब सी सिचुएशन क्रिएट की हुई है, जिसमें के मुस्लिम्स और हिंदू क्लैशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बीच में पाकिस्तान का नाम लाया जा रहा है, बीच में आईएसआई का नाम लाया जा रहा है। जहां भी पाकिस्तानी जाते हैं अपना पासपोर्ट लेकर, एक तो वहां से वापस नहीं आते, टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं फिर वापस नहीं आते, पासपोर्ट फेंक देते हैं और फिर मतलब वहां पे डिटेंशन कैंप्स में कुछ टाइम रहते हैं, फिर बोलते हैं असाइलम असाइलम ऐसे कुछ बोलते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। जिस कंट्री में जाते हैं वहां बोझ बन के रह जाते हैं, वापस नहीं आते। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसके पीछे कांग्रेस ने कुछ इस तरह का अपना एजेंडा जो है वो भी कर रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी इसमें शामिल नहीं है। मैं तो खुद कहती हूँ कि अब यार जिनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है वो ऐसे ही थोड़ी जाके एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस रैलीज करेंगे, उनको किसी ने पैसे दिए होंगे ना ये सब करने के लिए। पाकिस्तान के पास तो अपनी आवाम के लिए पैसे नहीं है, महंगाई से जूझ रहा है, तो फिर इनको किसने दिए होंगे पैसे? ये तो सोचने वाली बात है। खालिस्तानियों को कौन पैसे दे रहा है, इनको कौन पैसे दे रहा है? अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, हिजाब में छोटी लड़की को लेकर रैलीज की जा रही है, कौन ये सब करवा रहा है? हमें सब पता है। हम नहीं कह रहे कि उनकी गलती, वो बेचारे गरीब लोग हैं, बेचारे तो नहीं है, एक नंबर के मतलब गुंडे गैंगस्टर्स हैं वहां पे, लेकिन पैसे तो इन्हीं से आ रहे होंगे ना, पैसे लेकर ही कर रहे हैं। कोई तो सपोर्ट कर रहा है उनको, ये सारी चीज फ्री में कोई काम तो नहीं करेंगे ये। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लगा रखा है। 200 लोगों का इकट्ठा होना, मंदिर की दीवार पे चढ़ना, धमकी की बातें करना, ये चीजें बहुत ही, ये तो पाकिस्तान में भी गलत है, हिंदुस्तान में भी गलत है और इंग्लैंड में भी गलत है। दूसरी बात, अगर वो वहां जाते भी हैं तो उन्हें पढ़े लिखे होना चाहिए, कोई उनके अंदर कोई काबिलियत, स्किल्स होने चाहिए, उनके पास स्किल्ड लोग होने चाहिए, तो कम से कम वो कंट्री उनको वेलकम करेगी। वो ऐसे ही चले जाते, फिर वहां जाके बिकॉज उनके अंदर कोई स्किल्स और काबिलियत नहीं होती, वो गैंग्स बनाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, हमेशा गलत काम। आप यूके में ही देखिए, कल ही न्यूज़पेपर में मिड डे में आया था, यूके मिड डे में, कि एशियन गैंग इज रनिंग, मतलब एक रैकेट चला रहे हैं जिसमें यंग बच्चों को वो सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर डाल रहे हैं यूके में। अब इंडियंस धमाल उठा रहे हैं कि यार एशियन क्यों लिखा है? जो 5 लोगों की गैंग थी वो सारे पाकिस्तानी थे, आपने एशियन क्यों लिखा है? उसमें एक भी ना इंडियन था, ना नेपाली था, ना श्रीलंकन था, ना चाइनीज था, ना ताइवानीज था, ये सारा कुछ एशिया है, ना कोई अरब था, सारे के सारे जो है पाकिस्तानी थे, जो गलत काम करते हैं, जो वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं, जो सुपरमार्केट्स में जाके चोरी करके निकलते हैं, जो पिक पॉकेटिंग करते हैं, ये सारे वहां पे पाकिस्तानी हैं। तो आप बताइए कि कोई भी कंट्री ऐसे लोगों को वीजा क्यों देगा? और ऊपर से अब जाकर वहां पे आप देख रही है लेस्टर में क्या हो रहा है। बिल्कुल, अब वहां जाके मंदिर के फ्लैग उतार रहे हैं, अब बर्मिंघम में भी शुरू हो गया, वहां जाके एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस वाली बातें। आप बताइए वहां जाके ये सब करने की क्या जरूरत है उनको, जैसे कि ऑलरेडी इनकी बदनामी कम थी वहां पे। लेकिन या ना वहां पे एक और चीज जो मुझे, और सुनिए मेरी बात, वहां जाके हिंदू उसको अटैक कर रहे हैं। हिंदू इंग्लैंड में जाहिर है कि बिना इजाजत के कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो सकती है, वहां पे इजाजत और परमिशन ली गई होंगी, तभी साध्वी रितंबरा जा रही थी। जो हर देश में जाते हैं वहां पे उनकी रिस्पेक्ट होती है, नॉट ओनली हिंदूज, इवन इंडियन मुस्लिम्स, हर देश में जहां जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। अच्छा, अब इंडिया में मुस्लिम्स भी रहते हैं, ये जाते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टैंड विद अस, वी विल फाइट अगेंस्ट फैशिस्ट हिंदूज, फैशिस्ट आरएसएस, फैशिस्ट बीजेपी, वहां भी शुरू हो गया। अब आप बताइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें क्यों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं ये लोग? किसने वहां के नौजवानों को और किसने वहां के लोगों को भड़काया, वर्गलाया, और इस तरीके की जो वायलेंस हुई वो कम से कम इंग्लैंड के लिए तो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, और अनयूजुअल और आपत्तिजनक, और जिसकी मजम्मत करनी चाहिए, हर जगह उसकी मजम्मत होनी चाहिए। बाल में चढ़ना, धमकाना, और सबसे जो शर्म की बात है, एक फॉर्मर पुलिस अफसर होने के नाते मैं कहता हूं कि पुलिस बिल्कुल साइलेंट देखती रही, उन्होंने कोई उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। सड़क पे रहने वाले, गली कोपचों पे रहने वाले, जो ग्राफिटी बनाते हैं वॉल्स पे, ड्रग्स बेचते हैं, ये छुरी की नोक पे टूरिस्ट को लूटते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर उसके पीछे कोई पावरफुल एजेंसी है तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ 200 लड़के इकट्ठा होंगे। या जो है ना, इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग प्लेस टू डू पॉलिटिक्स। ओके, तो अब ऐसी कंट्री का एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, वो भी 2 कंसिस्टेंट टर्म से, और हर एक सक्सेसिव टर्म में उसको पहले से ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। आप सोचिए, जो ऑपोजिशन पार्टी है जो डूबती जा रही है, जिसका
अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, जिसकी आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है एक एक स्टेट में, स्लोली 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 उसकी आइडेंटिटी खत्म। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 में से 75 में से 60 साल इन लोगों ने रूल किया है। हाँ। आप सोचिए कितना फड़फड़ा रहे होंगे, कितनी इनको तकलीफ हो रही होगी। ये अलग अलग तरीके सोच रहे हैं कि कैसे इस गवर्नमेंट को बदनाम करके, चलिए लोकल लेवल पे बहुत कोशिश की, डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत कोशिश की, नहीं हो रहा है कुछ, चलो इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करते हैं। ये सब कुछ करने का मकसद क्या है, क्या अचीव क्या किया जिस किसी ने ये किया उससे? आरजू साहिबा, आप भी इंग्लैंड कई बार गई होंगी, मैं भी कई बार गया हूं, और यूरोपियन कंट्रीज में आप भी गई होंगी, मैं भी गया हूं। इंग्लैंड इन मामलों में बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो हालात को पकने देता है, और पकने के बाद ये मान के चलिए उनका डॉक्यूमेंटेशन, वो 3 टूल्स बहुत इस्तेमाल करता है। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 सीसीटीवी डेटा बैंक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर्स। इसकी बुनियाद के ऊपर ये मान के चलिए कि जो 200 वहां पर हुजूम और हुड़दंग करने वाले लोग थे, उनका पूरा डेटा इस वक्त लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस से लेकर के जो भी वहां की बर्मिंघम पुलिस, लेस्टर पुलिस होगी, मिडलैंड पुलिस है, उसके पास पूरा इनका ब्यौरा आ चुका होगा। और ये एशियन कंट्रीज में से नहीं है। अब ये मान के चलिए, आप खुदकशी का जज्बा न रखें, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी, अपने और औलाद के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न करें। बैंक लोन से लेकर के नौकरी और बिजनेस और कहीं पर भी अगर जाएंगे तो ये अब पीछा छोड़ने वाला, इन 200 लोगों का अब ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इनका बैकग्राउंड, इनकी पूरी चीज परमानेंट रिकॉर्ड है, और ये परमानेंट रिकॉर्ड ये मिटने वाला नहीं है। ये इन्होंने दरअसल एक तरीके रॉन्ग नंबर डायल कर अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इन्होंने खिलवाड़ की।